बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज मूंग और मसूर की दाल का हलवा बना रही हूँ। ये मूंग और मसूर की दाल मैंने ली है और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये 1.5 प्याली मूंग और मसूर की दाल है। तो ये वाली प्याली है जो मैंने ली है। तो 1 प्याली घी है और 1 ही प्याली हमने चीनी की ली है। ये ड्राई फ्रूट है, आप इसमें कोई चीज़ भी ले सकते हैं। इलायची है। तो हम सबसे पहले जग में दाल को डाल के ब्लेंड करते हैं। ये दाल को मैं जग में डाल दिया है। तो दाल में पहले से थोड़ा सा पानी मौजूद है, क्योंकि जब मैंने भिगोया था तो उसमें से थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो अब इसको पहले मैं इसी के साथ ब्लेंड करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जितना पानी था उसमें ये ब्लेंड हो चुका है। तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है अभी। तो तकरीबन 2 चम्मच मैंने और डाले। ये इसमें मैंने 2-3 चम्मच दोबारा फिर पानी के डाले थे। तो आपने इतना पानी डालना है कि ये इस तरह का गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए और ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना। ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो मैंने डाल लिया है घी में। तो मैंने चूल्हा जो था वो बहुत स्लो किया हुआ था, क्योंकि घी नीचे लगता है। तो इसलिए आप बेशक चूल्हे को बंद कर लें, पहले घी डालें और उसको मेल्ट कर लें। उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और चूल्हा बंद करके डालें, क्योंकि अगर डालते हुए नीचे लग गया तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके बाद आप इसको चम्मच इस तरीके से हिलाते रहें और हल्की आंच पे बनाएं। ये इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो था पानी इसका वो खुश्क हो गया है। अभी मज़ीद इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन मज़ीद अभी मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। ये हमें ज़्यादा भुना हुआ चाहिए, क्योंकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल हमने खुश्क कर देना है। तो मज़ीद और 5 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। 5 से 10 भी लग सकते हैं। इसको मैंने 15 मिनट और भुना है और ये देखें इसमें जो घी था वो सारा खुश्क हो चुका है। और इसी तरीके से मैंने इसको भुना है, चम्मच हिलाते हुए बार बार, क्योंकि ये नीचे लगेगा अगर हम चम्मच इसमें नहीं हिलाएंगे। और इसको अभी थोड़ा सा घी मज़ीद डाल के मैं और भूनूंगी। और मैंने 1 चम्मच और इसमें घी का डालना है, क्योंकि घी जो है वो सारा इसके अंदर जज़ब हो चुका है। हमें थोड़ा सा और घी चाहिए। तो ये मैंने 2 चम्मच जो है वो मैंने घी के मज़ीद डाले हैं। इसको नरम किया है दोबारा से, क्योंकि ये अंदर से कच्ची है अभी दालें। तो अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। जितना अच्छा भुनेगा उतना ये मज़ेदार बनेगा। दाल के मिक्सर में जो पानी मैंने डाला था वो सारा खुश्क हो गया है। तो पहले हमने उसको खुश्क करना है, फिर हमने देखना है कि ये इसमें घी पूरा है या नहीं। तो अगर घी कम हुआ तो आप उसमें 1-2 चम्मच डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाला है। तो और ये देखिए, जब इस शेप में आ जाए, नरम हो, तो फिर हम इसको मज़ीद भूनेंगे और इसका जो कलर है चेंज करेंगे। अब इसमें पानी ख़त्म है और सिर्फ ये दाल का मिक्सचर है और घी है। इसको देखते हैं कितने टाइम लगता है भूनने में। ये देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है और घी जो है सारा बाहर आ गया है। पहले जो था वो उसके अंदर घी जज़ब हो गया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये घी जो है बाहर आ गया है और खुशबू भी आ रही है इसमें। अगर हम इसको भूनेंगे नहीं तो फिर वो कच्ची दाल जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको भूनना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये इसको मैंने तकरीबन 40-50 मिनट के करीब इसको मैंने पकाया। तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी दाल। ये 15 मिनट मैंने इसी तरह चूल्हा बंद करके कढ़ाई में ठंडा किया है चम्मच हिलाते हुए। तो अब हम इसमें चीनी जो है वो डाल देंगे। आप चाशनी बना के डालना चाहें तो वो भी ठीक है। तो 2 प्याली पानी में आप चाशनी बना लें। तो मैंने चाशनी नहीं बनाई। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। हलवा हमारा रेडी हो गया है। मैंने 1.5 प्याली इसमें पानी की डाली थी और इसको मैंने अच्छी तरह पकाया, क्योंकि ये कच्चा तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें पहले से बहुत ज़्यादा घी में इसको मैंने भून लिया था और पानी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने 1.5 प्याली डाला है।
तो और ये हलवा जो है वो पानी जो 1.5 प्याली था वो भी मैंने खुशक कर दिया है। और ये देखें बहुत ही मज़े का बना है। और इसका कलर जो पहले येलो नज़र आता था, अब ये देखें भून के कलर जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। मूंग मसूर की दाल का हलवा जो है वो रेडी है और बहुत टेस्टी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।